जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज का ये हमारा वीडियो डीवी प्रोसेस का पार्ट 3 होगा। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। डीवी प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन सारे जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो उन दोनों पार्ट में क्लियर किए गए हैं। आज का हमारा जो पार्ट 3 है इसमें क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और समझते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि स्पेलिंग मिस्टेक से अगर किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया है, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट से बाद का डॉक्यूमेंट है तो फिर क्या हो सकता है। और तीसरा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसा होगा और कहाँ से हम लोग ये फॉर्मेट पा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज का टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में अगर किसी तरह का कुछ गड़बड़ है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 सैंपल दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये तो बाद में देखेंगे, इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, एक है कि आधार कार्ड और दूसरा है वोटर कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड में आप जैसे कि यहाँ पे इसी एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखिए नाम में 4x दिया है, ठीक है। समझने के लिए बस इतना समझिए कि यहाँ पर 4x है, वैसे ही आपका वोटर कार्ड में भी 4x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वोटर कार्ड में क्या दिया है, 7x दिया है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। आपका भी हो सकता है कि वोटर कार्ड में कुछ और लिखा है और जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसमें कुछ और लिखा है। बाकी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके इस तरह से कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फादर्स नेम में भी कुछ गड़बड़ हो या फिर मदर्स नेम में भी कुछ गड़बड़ हो, डेट ऑफ बर्थ में भी इस तरह का समस्या हो सकता है। तो अब इसका उपाय क्या है, तो एक तो उपाय है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले तो करेक्शन करवाने का पूरा प्रयास करें। अगर हो जाए तब तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है या कम समय है तो फिर जो अगला उपाय है उसे समझने का प्रयास करिए। अगला उपाय है कि आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एफिडेविट होता कैसे है, कैसा दिखता है, देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इस तरीके का आपको नॉन जुडिशियल जो फॉर्म होते हैं उस पर, ठीक है, इसको आपको बनवाना पड़ेगा और ये कोर्ट से ही बनेगा। आपका जो नज़दीकी कोर्ट होगा वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नज़दीकी कोर्ट में और वहाँ पे किसी वकील से आप कहेंगे तो वो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं और ये मान्य होता है, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट पिछली बार भी डीवी में इस तरीके से एफिडेविट लेकर गए थे, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि ये चेंज करवाना है, आप इसमें वो चेंज करवा लीजिएगा, फिर आपको किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया तरीका होता है एफिडेविट का। पहले तो प्रयास कीजिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो परफेक्टली करेक्शन हो जाएं। अगर नहीं होता है तो फिर ये ऑप्शन पर आप जा सकते हैं, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट के बाद है, ठीक है। यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरा बना है वो क्रूशियल डेट के बाद का बना है। समझने का प्रयास करते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 2000, ठीक है, अभी 2021 का है MTS। तो इसका मान लेते हैं एक, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जो मान लेते हैं कि हमारा SSC ने कहा था कि 21/6 से पहले का, ठीक है, 21/6/2021 से पहले का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो या तो चलिए कुछ ऐसा है कि 2021 बोला है, तो मान लेते हैं कि मेरा 2017 का बना हुआ है। OBC का सर्टिफिकेट की बात करते हैं, OBC सर्टिफिकेट 2017
का बना हुआ है और यहाँ पे देखिए 21 है, यानी 4 साल हो चुके हैं, तब तो ये तो इनवैलिड हो चुका है। दूसरा आपने क्या किया कि डीवी से जस्ट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले नया वाला बनवाया है, जबकि एसएससी का कहना है कि इससे पहले का बना होना चाहिए। अब पहले में तो ये आ रहा है 17 वाला, लेकिन ये तो क्योंकि पुराना हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा है, तो ये तो वैलिड नहीं है। अगर नया वाला बना कर जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको समझते हैं। देखिए हुआ ये है, एक कैंडिडेट जो थे उनका 2016 का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट उनका कब का बना हुआ था, 2016 का। अब इनका जो था 3 साल का वैलिडिटी था, यानी 2019 तक ये चलता। हुआ ये था कि इनका डीवी था 2020 को, ओके, लास्ट दिसंबर के टाइम इनका डीवी था। तो इन्होंने क्या किया कि डीवी से जस्ट 15 या 10 दिन पहले इन्होंने बनवा लिया था अपना सर्टिफिकेट। पहले वाला तो था ही 2016 का, उसके बाद 15 वाला भी इन्होंने 15 दिन पहले भी इन्होंने 2020 में एक नया नया बनवा लिया, ठीक है, रिन्यू तो नहीं किए, नया बनवा लिए। अब जब ये डीवी के लिए गए तो इन्होंने क्या किया कि नया वाला पहले दिखाया, ठीक है, ये 2020 वाला इन्होंने दिखाया। तो वहाँ का स्टाफ ने, ठीक है, ये ईस्टर्न रीजन की बात बता रहा हूँ, स्टाफ ने कहा कि नहीं आप पुराना वाला दिखाइए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2016 वाला दिखा दिया, ठीक है, 2016 का जो डॉक्यूमेंट था वही इन्होंने दिखा दिया। अब 2016 को उन्होंने देखा, देखने के बाद मिलाया कि हाँ ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर हैं, और उनको क्लियर दे दिया, ठीक है, 2016 से ही। तो उनको भी पता था कि ये पुराना है, 3 साल से पहले का है, लेकिन उन्होंने 2016 को भी अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है चलो आप क्लियर कर गए। तो यानी कि आपके पास अगर पुराना वाला है तो उसे भी लेकर जाइए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं पुराना वाला नहीं है, अभी आपने नया बनवाया है, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा। अब इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है एक स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर जो पर्सन है इनका नाम है विजय कुमार। आप इनको जानते भी होंगे, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन भी हैं, ठीक है। और इनका पिछली साल मतलब कि एसएससी के 2020 वाले में इनका डीवी था। तो चलिए क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था उन्हें समझते हैं। देखिए हमने इनसे पहले तो कि जानना चाहा था, डीवी की जानकारी हमें थी कि परसों आपका डीवी है, तो इन्होंने कहा यस सर। उसके बाद इनको ऑल द बेस्ट कहा गया था, उसके बाद डीवी इनका हो गया था, ठीक है। जब ये डीवी देकर आए थे तो इन्होंने कहा कि थैंक यू सर, डीवी हो गया है, ओनली ओबीसी प्रोविजनल मिला है, ओके, ओबीसी प्रोविजनल मिला है। अब क्यों मिला है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया था हम लोग के द्वारा कि प्रोविजनल क्यों, कुछ गड़बड़ था। अब देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक ओबीसी अगस्त 2016 का था और 1 अप्रैल 2022 का, ठीक है। बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि 2016 का इनका है, तो इनका 16 वाला है और एक 22 वाला है। और इनका डीवी कब हुआ था, तो ये डीवी जो है ये 2022 में ही हुआ था, और 2022 यानी कि ये शायद अगस्त या सितंबर, अगस्त के करीब डीवी हुआ था, अगस्त या फिर सितंबर अक्टूबर के करीब में, ठीक है। एग्जैक्ट तो टाइम नहीं याद है, फिलहाल मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में ही शायद डीवी हुआ था, और इनका अप्रैल 2022 का बना हुआ था। तो फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि क्लियर तो नहीं दिया, लेकिन क्या बोला है, प्रोविजनल इनको दे दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि 2016 वाला बहुत पुराना हो गया है। अगर 2022 की तुलना की जाए तो ये कितना साल पीछे चला गया, 12 में से 6 गया, 6 साल इनका पुराना हो चुका है, और ये कितना है, 2022 का साल है। तो ये ज़्यादा नया है और ये ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रोविजनल दिया गया था।
तो फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने ज़रूर पूछा होगा कि कोई दिक्कत होगी, तो वहाँ के ऑफिशियल बोले होंगे कि नहीं, क्लियर हो जाता है। और वैसे भी एक और कैंडिडेट हैं जिनका हमने बात किया, उनका एक्सेप्ट किया था, तो क्योंकि उनका 4 साल हो रहा था तो उनका एक्सेप्ट कर लिया। तो ये डिपेंड भी करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम जो चेक कर रहे हैं, चेकर जो है वो कैसे हैं। अगर वो नॉर्मल है यानी कि काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तब तो वो ठीक है, आपके डीवी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है, थोड़े से उनका मिजाज थोड़ा अलग है, तो फिर वो हो सकता है कि आपको प्रोविज़नल दे दें, जैसे इनको दिया। लेकिन प्रोविज़नल में उतना दिक्कत नहीं होता है। ये है क्या प्रोविज़नल का मामला, आज आपको फिर एक बार समझाऊंगा, थोड़ा सा और बात समझिए। एक बात और है कि यहाँ पे हम लोगों ने भी ऑफिशियल से बात की थी, तो पता किया था कि जो प्रोविज़नल होता है वो काम कैसे करता है, उसको आपको समझाते हैं। चलिए, तो देखिए, प्रोविज़नल काम इस तरीके से करता है कि आपने सर्टिफिकेट जो बनवाया है, ठीक है, आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया, अब हुआ क्या कि आपका सही है या गलत है, ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि नहीं। आपका डीवी है और उसके 10 से 15 दिन पहले अगर आप डीवी बनवा रहे हैं, यानी कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो ये ज़रूर डाउटफुल है, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ही क्यों आप बना रहे हैं, इससे पहले आप कहाँ थे, या फिर आप क्रूशियल डेट के बाद ही क्यों बना रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले क्यों नहीं बनाए। तो इसीलिए होता क्या है कि आपको प्रोविज़नल पी लिख कर दे दिया जाता है। इसके बाद आपका जो है, जब डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, उस समय डिपार्टमेंट के पास ये साइन दिया, जब डिपार्टमेंट देखेगा कि पी है, यानी कि हमें इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिर से करना होगा। डॉक्यूमेंट यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आज जिस डिपार्टमेंट में आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, वो डिपार्टमेंट चेक करवाएगा कि भैया इनका कैटेगरी एक बार चेक करो, इनको प्रोविज़नल मिला था, क्या इनका कैटेगरी वास्तव में है, और इन्होंने जो सर्टिफिकेट बनवाया है 10-15 दिन पहले, वो क्या सही है, सही रास्ते से बनवाया है या फिर कुछ अलग तरीके से बनाया है। तो बस ये जांच होता है। और अगर जिन्होंने सही रास्ते से और सही तरीके से बनवाया है, उनको चिंता की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्रोविज़नल उनका एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन वही जो लोग समझ ही रहे हैं कि पैसे देकर या फिर गलत तरीके से बनवाते हैं, तो फिर उनके फंसने के चांस हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी काम में पैसे को लाकर आप सोचेंगे कि हर चीज़ पैसे से कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। हालांकि आजकल का पैसा का ही ज़माना है, लेकिन फिर भी वैसा ना करें, ठीक है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ पे देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए कैटेगरी का, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेट आप बनवा रहे हैं, ठीक है, ओबीसी का फॉर्मेट जो है वो ऑफलाइन पहले आता था, अभी डिजिटल आ रहा है। वैसे बहुत सारे अभी जितने भी फॉर्म आ रहे हैं सब डिजिटल ही आ रहे हैं, तो डिजिटल भी एक्सेप्ट होता है। आपको मैं डिजिटल वाला भी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। फ़िलहाल समझते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको ले जाना है। तो फॉर्मेट एसएससी का रहता है, उसका आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर बदलाव है, लेकिन उसका जो प्रोविज़न होता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे अधिनियम होते हैं कि 2009 में कुछ बदलाव हुए हैं, 2016 में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर ये सब अधिनियम उसमें वर्णित है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट वो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर अधिनियम में नहीं दिए गए हैं, बदलाव हो गया है अधिनियम, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर वो सब मेंशन नहीं है, तो फिर थोड़ा चिंता की बात है और आपको नए वाले फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए फॉर्मेट और उसके बाद उसको बनवा लीजिए। अगले आने वाले वीडियोज़ में हो सके, अभी क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत कम टाइम बचता है, वीकेंड पर ही मैं अब काम कर पाऊँगा, हो सके तो सैटरडे या संडे को वीडियो आए। तो अगर आप लोग को ज़रूरत लगेगी तो आप लोग बताइएगा। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाला ही मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद अगर कुछ और क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो भी लाऊंगा आप लोग के डाउट को लेकर, ठीक है। तो
उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि सारे अपडेट आपको यहीं पर मिलते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ग्रुप मेंबर्स देते रहते हैं। ओके, तो चलिए इन सारी बातों के बीच में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना सब कुछ रेडी रखना है और डीवी प्रोसेस के जितनी वीडियोस हैं देख लेनी है। कोई क्वेश्चन है मन में तो इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पे आधारित आपके आंसर वाले वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।